हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राधे राधे सभी भक्तों को, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज हम ठाकुर जी का डेली रूटीन जो पूजा होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ ठाकुर जी को हम मॉर्निंग में उठा लेते हैं, जैसे भी आपको भाव बनता हो, ताली बजा के या फिर घंटी बजा के, इस तरह से आप ठाकुर जी को यहाँ पे जगा लीजिएगा। जगाने के समय पे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उनके पैरों से अपना आशीर्वाद लीजिएगा, छूते हुए आशीर्वाद मांग लीजिएगा। उसके बाद उनको हम लाड प्यार करके थोड़ा सा हम बच्चों की तरह उठाएंगे, उठा के उनको बैठाएंगे। बैठाने के बाद जल दूध जो भी आपके पास श्रद्धा अनुसार हो वहाँ पे आप उनको यहाँ पे भोग लगा दीजिए। उठाने के बाद तो मैं यहाँ पे जल का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना इनके नहलाने और भोग की तैयारी करने के लिए चली जाती हूँ। थोड़ी देर बाद फिर मैं इनको स्नान वगैरह कराती हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे सभी सामान को हम अपनी जगह पे रख देते हैं। फिर यहाँ पे पहले भोग पानी पिलाने के बाद फिर मैं भोग वगैरह और पूजा वगैरह की तैयारी करूँगी। तो उसके बाद देखिए स्नान की थाली लीजिए। एक स्नान की थाली हमेशा एक ही रखिएगा, अलग अलग रोज़ रोज़ मत बदलिएगा, एक ही रखिएगा। जिसमें पहली बार स्नान कराते हैं हमेशा उसी में कराना है। तो इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए आप, या फिर आप ओम बना लीजिए, जो भी आपको इजी लगता हो वो बना के। और उसके बाद यहाँ पे तुलसी दल जो होता है थाली में वो ज़रूर डाल लीजिएगा। उसके बाद फिर हम ठाकुर जी को यहाँ पे बैठा के स्नान कराएंगे। स्नान कराने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे फूल वगैरह जो होता है आपके पास तो ज़रूर रखिएगा। उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो रही है तो गर्मी के हिसाब से हम फूल इस्तेमाल करेंगे हर एक चीज़ में। तो मैं यहाँ पे जल भर लेती हूँ और ठाकुर जी को ऐसा स्नान कराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भावपूर्वक स्नान कराते हैं, भाव बनता है। तो जिस तरह से स्नान कराइए। मैं कोशिश तो नहीं कर रही थी कि आप लोगों को स्नान का वीडियो आप लोगों को शेयर करूँ, लेकिन बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को पूरा रूटीन शेयर करा देते हैं। तो इस तरह से मेरा डेली का रूटीन रहता है। उसके स्नान करा के मैं उनको पोंछने के बाद फिर वस्त्र धारण कराती हूँ। अब वस्त्र हल्की रखिएगा, गर्मी स्टार्ट हो गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है अभी से ही। तो हम वस्त्र जो है हल्का ही फुल्का ही पहनाएंगे। हो सके तो कॉटन का ही यहाँ पे वस्त्र आप लोग इस्तेमाल करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा कॉटन का वस्त्र यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं हल्का वस्त्र पहना दिया है। अब इनके थोड़ा बहुत हम श्रृंगार कर देते हैं। श्रृंगार भी इनको बहुत अच्छा लगता है कराना, और मुझे भी अच्छा लगता है इनको श्रृंगार करते हुए। तो मैं यहाँ पे ये चोकर पहना रही हूँ, फिर हाथों का कंगन पहनाएंगे और जो भी थोड़ा बहुत श्रृंगार कर देंगे। डेली रूटीन में इस तरह से हम करते हैं ठाकुर जी का। तो ईयरिंग पहना रही हूँ, देख लीजिए आप लोग। ईयरिंग अपने हिसाब से पहना लीजिएगा। उसके बाद फिर हम बिग लगाएंगे, मुकुट लगाएंगे, मैचिंग का मुकुट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा। और ये बांसुरी देखिए, बांसुरी डालना यहाँ पे उनके पास मत भूलिएगा। उसके बाद उनके हम नज़र उतार लेंगे। उसके बाद देखिए जो भी भोग आपके पास है, ड्राई फ्रूट का है तो सही है, नहीं तो फ्रूट है तो ठीक है। तो इस तरह से हम सुबह भोग लगा लेते हैं। देखिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी तो नहीं बन पाता है, तो इस तरह से हम बना लेते हैं। बैचलर होता है तो बना लेता है इंसान, लेकिन घर परिवार में ना नहीं हो पाता जल्दी जल्दी। तो जो भी फ्रूट होता है और ड्राई फ्रूट वगैरह हम रखते हैं, तो ठाकुर जी को उसी का भोग लगा देते हैं। उसके बाद भोग की तैयारी करने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको फूल पहना दूँगी, माला फूलों की। और फूलों की माला गर्मी में बहुत ज़रूरी हो जाता है ठाकुर जी को, क्योंकि फूल जो है ना ठंडक पहुँचाती है। तो इसलिए हमें फूलों की माला ज़रूर यहाँ पे इनको गर्मियों में इस्तेमाल करिएगा। और इत्र की बहुत ज़रूरी हो जाता है मालिश करना, और इत्रों से ज़रूर करिएगा गर्मी के मौसम में। तो यहाँ पे मैं आरती कर ली हूँ। आरती करने के बाद सभी मेम्बरजनों को आरती दे दूँगी, घर में जितने भी मेम्बर हैं। तो देखिए इस तरह से डेली का मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद अपना इनसे फूल पूजा में जो भी क्षमा याचना होता है वो हमें मांग लेना चाहिए डेली का। तो इस तरह से पूजा हमारा हो जाता है डेली का। उसके बाद फिर दोपहर का भी थोड़ा बहुत कर पाते हैं। उसके बाद रात्रि का हो जाता था। रात्रि में जो भोग वगैरह बनता है उनको पवाने के बाद में यहाँ पे सयान की तैयारी इस तरह से कुछ कराती हूँ। तो जो भी हम इनको मेकअप करते हैं या श्रृंगार कराते हैं सुबह में, वो सब हम इनको उतार देंगे। क्योंकि एकदम से हम जैसे हम नहीं सो सकते तो ठाकुर जी कैसे सोएंगे ऐसे सारे मेकअप लेकर। तो ऐसे ही हम सारा मेकअप को हम हटा देंगे। और वस्त्र भी जो रहेगा हैवी अगर थोड़ा बहुत भी, तो हम वस्त्र को भी हम चेंज कर देंगे। हल्का सा नाइट ड्रेस टाइप का हम पहना देंगे ठाकुर जी को। तो मैं यहाँ पे नाइट ड्रेस पहना रही हूँ। तो देख लीजिए नाइट ड्रेस यहाँ ठाकुर जी को मैं पहना दूँगी। अब इनके शयन की वीडियो आप लोगों ने कई बार देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे।
तो शयन की वीडियो तो आप लोगों के साथ है, फिर भी लॉन्ग वीडियो मैंने डाल दिया ताकि आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आ जाए। तो इस तरह से मैं उनका मच्छरदानी लगा दूँगी। गर्मी में मच्छर बहुत हो जाता है तो मच्छरदानी लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मच्छरदानी में उनका तकिया वगैरह रख के और उनको सुलाने का यहाँ पे हो जाता है, सुला देते हैं। और रात्रि में हम भाव में अगर आता है तो भाव में आप उनको पानी वगैरह भी उठे अगर रात को तो आप पिला सकते हैं। नहीं तो वहाँ तो उनके पास मटका हमेशा रखिएगा ताकि इनको कभी भी प्यास लगे तो ये अपना पी ले, क्योंकि गर्मी पड़ती है ना तो प्यास लग ही जाता है। और एसी कूलर का इस्तेमाल है तो ज़रूरी नहीं छोटा कूलर लगाए, अगर नहीं है तो छोटा कूलर ज़रूर लगाइए ठाकुर जी के पास। तो आज की वीडियो इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।